माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिगिनिंग वीडियो हम देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल का पूरा ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू सीखेंगे और साथ ही स्प्रेडशीट क्या होती है, शीट्स का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं द फिज। लेट स्टार्ट। सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ सर्च बार में सर्च करना है एक्सेल। यहाँ से एप्लीकेशन आएगा, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारे पास स्प्रेडशीट, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बनाए हुए शीट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिया है, इस पर हमें क्लिक करना है। वर्कबुक का मतलब एक किताब की तरह होता है जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं, और इसमें जो शीट्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे किताब के पेजेस की तरह होते हैं। जैसे किताब में पेजेस होते हैं उसी तरह इसमें शीट्स होते हैं। एक्सेल शीट्स इसे कहते हैं जो हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने शीट 1 लिखा है और यहाँ साइड में प्लस का आइकॉन दिख रहा है। ये नई शीट लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और जो अभी करंट शीट है वो उसका नाम यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है। ये जो बार होता है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे हमें स्टेटस दिखाई देता है जिसमें क्या क्या चल रहा है, ये स्टेटस हमें इस बार पे दिखाई देता है। यहाँ पे जो है इसे हम व्यू बटन्स कहते हैं। यहाँ से हमें व्यू करके देख सकते हैं। अभी नॉर्मल है, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, जिसमें हमें देखना ही व्यू करने के लिए इस ऑप्शन का, इस बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये होता है जूम कंट्रोल करने के लिए, प्लस माइनस, यहाँ से हम इसको जूम कंट्रोल कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या फिर प्लस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं। ये होता है जूम कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये वर्टिकल है। हमें इस नीचे से ऊपर जाने के लिए इस बार का यूज़ करना है और लेफ़्ट राइट करने के लिए इस बार का यूज़ करना है, या फिर यहाँ से हम क्लिक करते हुए आगे पीछे कर सकते हैं। ये होता है स्क्रॉल बार। उसके बाद ये जो कॉर्नर पे बटन्स दिखाई दे रहे हैं इसे कंट्रोल बटन कहते हैं। ये क्लोज करने के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन करने के लिए होता है और ये मिनिमाइज़ के लिए होता है। इससे हम और ये जो टैब्स और ग्रुप्स दिख रहे हैं उसको शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमेंट्स, इस ऑप्शन का यूज़ करके हम टैब्स और ग्रुप्स को शो कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। साइड में क्वेश्चन मार्क है, ये हेल्प के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप F1 की प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करके आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है हेल्प का ऑप्शन, कुछ इस तरह से दिखेगा। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है बुक 2 लिखा है इस पर, तो ये होता है इसका टाइटल बार। यहाँ पे अपना जो टॉपिक चल रहा है या फिर जो भी शीट्स हम काम कर रहे हैं या उसका नाम जो हमने सेव किया है उसका शीट्स यहाँ पे हमें दिखेगा उसके नाम से। अभी बुक 2 के नाम से ये सेव है। ये साइड में जो बटन्स हैं ये क्विक एक्सेस के लिए होते हैं। यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। जिस पे हम टिक करेंगे वो आएगा, जिससे टिक निकाल देंगे वो यहाँ से निकल जाएगा। ये होता है क्विक एक्सेस के लिए। ये फाइल टैब है, ये होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। और जो इसके अंडर दिखाई दे रहा है ये क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, इसे हम ग्रुप्स कहते हैं। इन्हें टैब्स कहते हैं और जो उसके अंडर दिखाई दे रहा है हम उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि एक्सेल में हम इन्हें मेनू बार भी कहते हैं, जो ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये टैब्स के लिए होता है, शो टैब्स, और ये नीचे शो टैब्स एंड कमेंट्स से टैब्स और कमेंट्स दोनों दिखाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉर्नर पे एरो दिख रहा है, इसे हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर एडवांस सेटिंग जो होती है इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। उसके बाद यहाँ पे अपने को सेल दिखेगा, जिस पर भी हम क्लिक करेंगे उस सेल का यहाँ पे नाम दिखेगा, या फिर डायरेक्टली हम अगर यहाँ पे टाइप करते हैं तो भी हमें उस सेल्स पे वो लेकर के जाएगा। ये होता है सेल के लिए नेम बॉक्स होता है। यहाँ पे सामने एक फार्मूला बार दिखाई दे रहा है, इस पर हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर इसमें भी हम जा करके उसमें फार्मूला टाइप कर सकते हैं या फिर कंटेंट जो भी हमारा है वहाँ यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये होता है पूरा स्प्रेडशीट एरिया। जो हम अभी शीट पे काम कर रहे हैं ये पूरा स्प्रेडशीट का एरिया है। और ये जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे इन्हें हम सेल्स कहते हैं।
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये होते हैं जो ABCD दिख रहे हैं ऊपर से, उसे हम कॉलम्स कहते हैं। और ये 1 2 3 4 जो नीचे की दिखाई दे रही है, हम इसे रोज़ कहते हैं। ये होते हैं कॉलम और ये रोज़, और इन्हें हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का ओवरव्यू। अभी हमें इसमें यूज़ करना है उसको रिसाइज करने के लिए या फिर सेल एडजस्ट करने के लिए। ये सेल्स पे जो एरोज आते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, हम लोग इस आगे एक एक करके देखेंगे। पहले हम कॉलम और रोज़ को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कॉलम पे, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। 2 कॉलम के बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें एरो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इससे हम कॉलम को रिसाइज करेंगे, इसके लिए इस एरो का यूज़ होता है। हम रिसाइज करने के लिए इस एरो का यूज़ करेंगे। अगर कॉलम है तो ऐसे करेंगे, अगर रो रिसाइज करना है तो हम यहाँ से इसको रिसाइज करेंगे। इसका हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से विड्थ हम कम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। ये होता है कॉलम का रिसाइज के लिए एरो, और ये होता है रोज़ के हाइट को रिसाइज करने के लिए इस एरो का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी सेल पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से उस पर एरोज़ दिखाई दे रहे हैं। 3 तरह के एरोज़ हमें दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सबसे पहले इस तरह दिखेगा, प्लस आइकॉन, उसके बाद ये वाला और ये 3 तरह के हमें आइकॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और तीनों का मतलब अलग अलग होता है। इसका क्या मतलब होता है आप यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। अगर हमें सेलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करने हैं, कॉलम रोज सेलेक्ट करने हैं, तो इस एरो का यूज़ करेंगे। जो प्लस वाइट प्लस दिख रहा है, इसका हम यूज़ करेंगे। ये होता है सिलेक्शन के लिए। जो वाइट वाला प्लस आइकॉन है, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो प्लस वाला आइकॉन है जिसमें एरो दिखाई दे रहे हैं, ये मूव करने के लिए होता है। सपोज़ हमने यहाँ कुछ टाइप किया है और इसको हमें मूव करके A1 पे लेके जाना है, तो इस एरो का यूज़ होगा। यहाँ से हम इसको A1 पे लेके जाएंगे, या फिर दूसरी जगह हम इसको मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए इस एरो का यूज़ होगा। उसके बाद जो ये होता है, ये रेप्लिकेशन के लिए होता है। इससे हम रेप्लिकेट करते हैं। जो छोटा वाला प्लस दिख रहा है ब्लैक कलर में, इससे हम रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट मीन्स इमेजिनरी लाइंस, उसके जो आगे आएंगे, आगे के वर्ड्स आएंगे, वो रेप्लिकेट हमें करके देता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। सपोज यहाँ पे 1 टाइप किया है और उसके नीचे 2 टाइप किया है। अब हमें दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से रेप्लिकेट करना है, तो उसके इमेजिनरी मीन्स उसके जो आगे लाइंस, जो भी वर्ड्स आएंगे, वो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेप्लिकेट होते हुए दिखेंगे। अगर दूसरा करना है तो आप दूसरा भी ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे आप जितना उसमें गैप रखोगे इमेजिनरी लाइंस में, ऑटोमेटिकली उसके आगे वो आता हुआ दिखेगा आपको। या फिर ऐसे डबल क्लिक भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है रेप्लिकेशन। इसमें आप 2 वैल्यू देने होते हैं। अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हो और उसको रेप्लिकेट करते हो, तो उसका इमेजिनरी लाइन सेम वही आएगा। अगर एक से ज़्यादा देते हो तो उसको समझ में आएगा कि नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आनी चाहिए। या फिर आप वीक्स और मंथ भी डाल के देख सकते हैं। अगर संडे करते हैं, उस पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे मंथ करेंगे, इसका भी आपको रेप्लिकेशन होता हुआ दिखेगा। तो ये होता है रेप्लिकेशन के लिए। आप किसी भी वैल्यू को कुछ भी कैलकुलेट करो और उसको बाद में यहाँ से रेप्लिकेट करो, तो उसके आगे वाली वैल्यूज हमें दिखाई देंगी। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रेप्लिकेट करेंगे, तो आपको सारा टेबल जो है उसका रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा। हमें हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो उसका नेक्स्ट वैल्यू आएगा ऑटोमेटिकली वो हमें रेप्लिकेशन में दिख जाएगा। ये होता है रेप्लिकेशन एरो। ठीक है, तो ये प्लस सिलेक्शन के लिए होता है, ये मूव करने के लिए होता है, और ये जो है रेप्लिकेट करने के लिए होता है। तो ये 3 इसके एरोज हो गए। ठीक है, तो ये एक्सेल का बेसिक यूज़ है। आप इस वीडियो के बाद इसमें डेटा एंटर कर सकते हो, और जो भी उसमें हाइट विड्थ चेंजेस करने हैं या फिर मूव करना है, सिलेक्शन करना है, रेप्लिकेशन करना है, इस वीडियो के बाद आपको वो करना आ जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिकली ट्राई करके देख लेना। अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।